आइए दोस्तों जानते हैं देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में बताएं कि आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं। ग्रामीण आवास योजना की नई लिस्ट। केंद्र सरकार ने पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत 5 लाख नए घरों की मंजूरी प्रदान की है। दिल्ली मेट्रो के नए फेज को मिली मंजूरी। केंद्र सरकार ने 14,631 करोड़ की लागत से दिल्ली मेट्रो के नए विस्तार को हरी झंडी दे दी है। यूपी में नई तबादला नीति। शिक्षा विभाग में अब शिक्षकों के तबादले पर पूरी तरह डिजिटल और मेरिट के आधार पर होंगे। भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। महाराष्ट्र में निवेश की बाढ़। दावोस इकोनॉमिक फोरम में महाराष्ट्र सरकार ने 14.5 लाख करोड़ रुपए के एमओयू पर हस्ताक्षर कर इतिहास रच दिया है। प्रयागराज माघ मेला विवाद। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने मेला प्रशासन के नोटिस का 8 पन्नों में कड़ा जवाब देकर अपनी बात स्पष्ट की है। मुंबई क्लाइमेट वीक 2026। मुंबई देश का पहला ऐसा शहर बन गया है जिसने जलवायु परिवर्तन पर अपना विशेष वार्षिक कार्यक्रम शुरू किया है। राजस्थान में पेपर लीक पर नया कानून। राजस्थान सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता के लिए सख्त सजा और जुर्माने का नया प्रावधान लागू किया। यूपी में भ्रामक खबरों पर एक्शन। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट की गलत एआई तस्वीरें फैलाने वालों पर प्रशासन ने 8 एफआईआर दर्ज की है। बिहार में पंचायत स्तर पर सोलर लाइट। नीतीश सरकार ने राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में अगले 2 महीनों के भीतर सोलर लाइट लगाने का लक्ष्य रखा। कर्नाटक में भीषण सड़क हादसा। आज सुबह कर्नाटक में एक दर्दनाक एक्सीडेंट में 4 लोगों की मौत हो गई। घायलों को अस्पताल में इलाज जारी है। इंदौर बना फिर से नंबर 1। स्वच्छता सर्वेक्षण 2026 के शुरुआती रुझानों में इंदौर ने एक बार फिर बाजी मारी है। शहर में जश्न का माहौल है। ओडिशा में नवीन पटनायक का नया अवतार। विपक्ष में होने के बावजूद नवीन पटनायक ने अपनी पार्टी को चुनावी मोड़ पे सक्रिय रहने के निर्देश दिए। दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए क्योंकि हम सरकारी अपडेट्स और अन्य महत्वपूर्ण खबरें लाते रहते हैं। बेंगलुरु में ट्रैफिक के लिए एआई। बेंगलुरु पुलिस ने शहर के मुख्य चौराहों पर जाम कम करने के लिए एआई आधारित ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया है। मध्य प्रदेश में लाडली बहना किस्त। सीएम ने आज सिंगल क्लिक के माध्यम से करोड़ों महिलाओं के खाते में योजना की नई किस्त ट्रांसफर की। बिहार में जमीन सर्वे का काम। राज्य भर में चल रहे जमीन सर्वे की समय सीमा बढ़ा दी गई है ताकि रैयतों को कागजात जुटाने का समय मिले। दमन में तेंदुआ का रेस्क्यू। दमन की एक दुकान में घुसे तेंदुए को वन विभाग की टीम ने 8 घंटे के कड़े संघर्ष के बाद सुरक्षित पकड़ा। यूपी रोडवेज की नई बसें। योगी सरकार ने ग्रामीण इलाकों को जोड़ने के लिए 500 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। राजस्थान में मुफ्त दवा योजना का विस्तार। भजनलाल सरकार ने इस योजना में 50 नई जीवन रक्षक दवाओं को शामिल करने का बड़ा फैसला लिया। झारखंड में पुरानी पेंशन योजना। राज्य सरकार ने साफ किया कि ओपीएस के तहत रिटायर होने वाले कर्मचारियों को फरवरी से बढ़ा हुआ लाभ मिलेगा। अहमदाबाद में आवारा पशुओं का नजर। शहर में घूमने वाले पशुओं की ट्रैकिंग के लिए एआई नोज स्कैनिंग तकनीक का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया। सिक्किम में टूरिज्म के नए नियम। पर्यटकों की सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के लिए राज्य सरकार ने कुछ खास रूटों पर नए परमिट अनिवार्य किए। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर नई लेन। यात्रियों के समय की बचत के लिए एक्सप्रेसवे के कुछ हिस्सों पर तीसरी लेन का काम पूरा कर लिया गया है। 8वें वेतन आयोग का गठन। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सैलरी बढ़ेगी। बिहार में नए औद्योगिक पार्क। सरकार ने दरभंगा और पूर्णिया में नए इंडस्ट्रियल हब बनाने के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज कर दी। असम में कंजारिंग एलिवेटेड कॉरिडोर। पीएम मोदी ने असम में 6,950 करोड़ की लागत वाले प्रोजेक्ट का भूमि पूजन कर पूर्वोत्तर को सौगात दी। दिल्ली में कोहरे का कहर। घने कोहरे के कारण आज सुबह 50 से ज्यादा उड़ानें प्रभावित हुई। यात्रियों को एयरपोर्ट पर परेशानी हो रही है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स। लद्दाख के लेह में 6ठे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का भव्य शुभारंभ हुआ। देश भर के खिलाड़ी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। महाराष्ट्र में जाली दस्तावेज गिरोह। मुंबई पुलिस ने फर्जी कागजातों के जरिए फ्लैट बेचने वाले गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। पंजाब में खालिस्तान समर्थक गिरफ्तार। दिल्ली को दहलाने की साजिश रच रहे एक खालिस्तान समर्थक को पंजाब पुलिस ने हरियाणा के पास से पकड़ा। भारत पाक सीमा पर ड्रोन। जम्मू के सांबा सेक्टर में रात भर ड्रोन की गतिविधि देखी गई जिसके बाद सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया। जीएसटी परिषद की बैठक। नई दिल्ली में चल रही बैठक में कुछ घरेलू उपकरणों पर टैक्स घटाने पर विचार किया जा रहा है। आम जनता को राहत मिलेगी।
हरियाणा में पंचायत चुनाव की तैयारी। राज्य चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट के अपडेशन का काम शुरू कर दिया है। जल्द ही तारीखों का ऐलान होगा। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना के तहत पात्र महिलाओं की सूची अपडेट की गई। नए आवेदकों को भी अब लाभ मिलना शुरू होगा। उत्तराखंड होमस्टे योजना पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार अब होमस्टे बनाने के लिए 50% तक की सब्सिडी दे रही है। आंध्र प्रदेश में नई पोर्ट नीति। मुख्यमंत्री ने राज्य के तटीय इलाकों में 4 नए निजी बंदरगाहों के विकास को मंजूरी दे दी है। तेलंगाना में मुफ्त बस यात्रा। राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा योजना को और अधिक ग्रामीण रूटों पर विस्तार देने का फैसला लिया। लार्सन एंड टर्बो का नया प्रोजेक्ट। कंपनी को गुजरात में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का बड़ा टेंडर मिला है, जिससे हजारों नौकरियां पैदा होंगी। यूपी के अस्पतालों में रोबोटिक सर्जरी। लखनऊ और कानपुर के मेडिकल कॉलेजों में जल्द ही रोबोटिक सर्जरी की सुविधा शुरू होने जा रही है। केरल में सबरीमाला मंदिर जांच। ईडी ने सोने की चोरी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दक्षिण भारत के किस स्थानों पर छापेमारी की है। टाटा पंच फेसलिफ्ट की रेटिंग। नई टाटा पंच फेसलिफ्ट ने भारत एनसीएपी क्रैश टेस्ट में शानदार 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल कर सबको चौंका दिया। आईपीएल 2026 पर सस्पेंस। बेंगलुरु और जयपुर में होने वाले मैचों पर संशय बना हुआ है। बीसीसीआई ने फ्रेंचाइजी से 27 जनवरी तक जवाब मांगा है। नितिन नबीन ने संभाला बीजेपी अध्यक्ष का पद। बिहार के कद्दावर नेता नितिन नबीन अब बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। पश्चिम बंगाल और सौर ऊर्जा टेंडर। बंगाल की एक कंपनी ने महाराष्ट्र में 64.95 करोड़ का सौर ऊर्जा अनुबंधन हासिल कर व्यापारी गलियारों में हलचल मचा दी। सड़क सुरक्षा माह की शुरुआत। देश भर में आज से सड़क सुरक्षा माह शुरू हो रहा है। हेलमेट और बेल्ट न लगाने वालों पर सख्ती होगी। मध्य प्रदेश में सीएम राइज स्कूल्स। राज्य सरकार ने 50 नए आधुनिक सीएम राइज स्कूलों के भवन निर्माण के लिए फंड जारी कर दिया है। वाराणसी में क्रूज सेवा का विस्तार। गंगा में अब 2 नए लग्जरी क्रूज चलाए जाएंगे, जो पर्यटकों को घाटों की सैर और भी भव्य तरीके से कराएंगे। हिमाचल में सेब बागवानों को राहत। सरकार ने कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए किसानों को विशेष रियायत देने का ऐलान किया है। अहमदाबाद मेट्रो फेज 2 मेट्रो के दूसरे चरण का ट्रायल रन सफल रहा। जल्द ही इसे आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। दिल्ली में रैन बसेरों का निरीक्षण। बढ़ती ठंड को देखते हुए एलजी ने शहर के प्रमुख रैन बसेरों का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाएं जांची। मुंबई एयरपोर्ट पर ड्रग्स बरामद। कस्टम विभाग ने करोड़ों रुपए की कोकीन के साथ एक विदेशी नागरिक को गिरफ्तार किया है। यूपी में नया एक्सप्रेसवे। प्रयागराज को वाराणसी से जोड़ने वाले एक नए 6 लेन एक्सप्रेसवे के सर्वे का काम आज पूरा हो गया। झारखंड में छात्रों को मुफ्त साइकिल। 9वीं कक्षा के सभी पात्र छात्र छात्राओं को जल्द ही नई साइकिलें वितरित करने की योजना को मंजूरी मिली। ओडिशा में कलिंगा सुपर कप। भुवनेश्वर में आयोजित फुटबॉल टूर्नामेंट में स्थानीय टीम ने रोमांचक जीत दर्ज कर सेमीफाइनल में जगह बनाई। राजस्थान के किलों का जीर्णोद्धार। सरकार ने जयपुर और जोधपुर के ऐतिहासिक किलों की मरम्मत के लिए 100 करोड़ का बजट आवंटित किया। बेंगलुरु में जल संकट की चेतावनी। जल बोर्ड ने निवासियों से पानी का विवेकपूर्ण उपयोग करने की अपील की है, क्योंकि ग्राउंड वाटर लेवल गिर रहा है। बिहार में बंद पड़ी मिलें। सरकार ने घोषणा की है कि राज्य की बंद पड़ी चीनी मिलों को निजी क्षेत्र की मदद से दोबारा शुरू किया जाएगा। टाटा के नए 17 ट्रक लॉन्च। टाटा मोटर्स ने 22 से ज्यादा एडीएस फीचर्स वाले नेक्स्ट जनरेशन ट्रक पेश किए हैं, जो सुरक्षा में क्रांति लाएंगे। अंडमान में भारत की पहली ओपन सी गैलरी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अंडमान में देश की पहली ओपन सी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।